आज हम कक्षा 8 का चैप्टर 1 का जो प्रश्नावली हमारी 1.1 है उसका दूसरा सवाल करेंगे। इससे पहले हमने पहला सवाल किया था, उसमें 2 भाग थे, वो पार्ट 1 वीडियो में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम इसकी रकम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो इसमें ये संख्याएं दी हुई हैं 2/8, -5/9, -6/-5, 2/-9 और 19/-6। तो इस तरह से ये 5 संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम के बारे में जब हम जान जाएंगे तो संख्याओं का योज्य प्रतिलोम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम योज्य प्रतिलोम जानते हैं। तो योज्य का अर्थ आप मान सकते हो कि जोड़ना, और प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, यानी कि विपरीत संख्या जोड़ना। हम इसके मीनिंग से ऐसे समझ सकते हैं याद रखने के लिए, विपरीत अंक या संख्या जोड़ना, संख्या को दी हुई संख्या में जोड़ना। अब विपरीत संख्या को हम कैसे मानते हैं? अगर नंबर प्लस का दिया हुआ है, पूर्णांक या भिन्न या कोई भी नंबर प्लस का दिया हुआ है, इसके आगे प्लस का निशान है, ये अगर प्लस का दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक में अगर संख्या दी हुई हो तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और अगर ये ऋणात्मक में दी हुई संख्या अगर ऋणात्मक में हो तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक में या अंक में आएगा, धनात्मक होगा। जैसे हमारे पास है 2, इसके आगे निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -2। कैसे होगा कि हम इसके अंदर क्या करेंगे? जोड़ेंगे -2 को। तो जब हम इसमें प्लस के 2 में माइनस का 2 ऐसे जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 0। तो योज्य प्रतिलोम में क्या करना होता है बच्चों कि अगर प्लस का दिया हुआ है धनात्मक अंक या भिन्न दी हुई है तो हम उसका ऋणात्मक ले लेते हैं, क्योंकि जब हम उनको जोड़ेंगे तो उत्तर 0 आना चाहिए। और अगर ये ऐसे माइनस में दिया हुआ है, जैसे कि हम 2 की जगह पर यहाँ पर 5/2 ले लेते हैं, तो इसमें हम प्लस करेंगे, प्लस का 5/2, तो ये कट जाएगा इससे और उत्तर आ जाएगा 0। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि हम दी हुई संख्या में ऐसी संख्या जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद उत्तर आ जाता है 0। वो जो हम संख्या जोड़ते हैं, जैसे इसके अंदर हमने -2 जोड़ा, इसके अंदर हमने +5/2 जोड़ा, तो उत्तर आया 0। तो योज्य प्रतिलोम 2 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2 और -5/2 का हो जाएगा प्लस का 5/2। तो इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम बच्चों वो संख्या होती है जो दी हुई संख्या में जोड़ने पर उत्तर 0 आ जाए। तो इस प्रकार से हम अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2/8, तो 2/8 प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे माइनस का 2/8, तब ये इससे कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 0। तो योज्य प्रतिलोम में यही होता है कि धनात्मक भिन्न या पूर्णांक दिया हुआ है तो उसमें उसी का धनात्मक या ऋणात्मक जोड़ना होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका आंसर यानी इसका योज्य प्रतिलोम आ जाएगा -2/8। और इसमें सेकंड वाले में -5/9 दिया हुआ है, तो ये माइनस का पूर्णांक, माइनस के इसके अंदर पूर्णांक है भिन्न के अंदर, तो हम क्या करेंगे? इसमें क्या जोड़ेंगे? प्लस का 5/9। ऐसे प्लस का निशान लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब -5/9 से +5/9 कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 0। तो किससे आया उत्तर 0? +5/9 से। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर इसका 5/9।
और इसी तरह से हम अगला सवाल कर देखते हैं। -6/-5 दिया हुआ है, तो पहले ये ऊपर और नीचे दोनों जगह पर माइनस के निशान दिए हुए हैं, तो इनको हम काट लेते हैं। काटने के बाद आ जाता है ये 6/5। अभी 6/5 हो गया प्लस का। इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि उत्तर 0 आ जाए? इसमें हम जोड़ेंगे -6/5। ये सबसे आसान सवाल है। इसके अंदर अगर माइनस का दिया हुआ है तो हम प्लस का जोड़ देंगे और वही संख्या जोड़नी होती है हमें, और इससे कट जाएगा प्लस माइनस से। अब उत्तर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 6/5 का -6/5। -6/5। अभी 2/-9 है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, माइनस को नीचे से बराबर में ऐसे ले जाते हैं, यानी कि माइनस का है हमारे पास ये भिन्न। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें हम जोड़ देंगे प्लस का 2/9। तो -2/9 से +2/9 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 0। तो किससे आया 0? +2/9 से। तो इसमें इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्लस का 2/9। या आप ऐसे सीधे भी लिख सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए काट के दिखा रही हूँ, वरना आप इसको सीधा कर सकते हैं कि प्लस में दिया हुआ है भिन्न या पूर्णांक जो भी आपको दिया हुआ है, आप उसका माइनस का लिख दो, और माइनस का दिया हुआ है तो प्लस का लिख दो। आपकी किताब के ये सर्वाधिक आसान सवालों में से एक हैं। अभी 19/-6 दिया हुआ है, पहले इसको हम बराबर में ले जाते हैं माइनस को, -19/6। अभी हम इसमें क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? अभी हम इसमें जोड़ देंगे प्लस का 19/6, तो इससे ये कट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 0। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? किससे आया 0? 19/6 से आया 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 19/6। तो इस तरह से हमने इसके अंदर योज्य प्रतिलोम निकालना सीखा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। नंबर 1, x बराबर है 11/15। नंबर 2, x का मान लेना है -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब होता है प्रूव करना, सिद्ध करना। क्या होता है? सिद्ध करना, यानी कोई चीज़ दी हुई है, हम उसको सिद्ध करके दिखाना है, या प्रूव करना भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। कीजिए कि -x इक्वल टू या बराबर है x। तो ये दिखाना हमें, ये दो वैल्यू रखनी है। एक बार तो x की वैल्यू रखनी है 11/15, दूसरी बार रखनी है -13/17। इस तरह से ये दो वैल्यू इसके अंदर हमें रखनी है समीकरण में, और फिर ये सत्य करके दिखाना है कि ये LHS इक्वल टू RHS। तो इसको मान लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं -x, और इसके बाहर भी माइनस का निशान है, इक्वल टू x। तो यहाँ से LHS लिख लेते हैं यहाँ पर, और इक्वल टू RHS इधर लिख लेते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों अब माइनस इंटू -x, यहाँ पर x आ जाएगा। यहाँ पर अब x की वैल्यू पुट करेंगे, रखेंगे 11/15, तो माइनस इंटू -11/15। यहाँ पर क्या है? x की वैल्यू 11/15। अभी माइनस है ब्रैकेट से बाहर, तो अंदर जब ब्रैकेट खोलते हैं तो निशान बदल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस से प्लस 11/15, और ये है 11/15 निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये भी प्लस का है। तो इस प्रकार से LHS इक्वल टू RHS हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। अभी हम दूसरी वैल्यू दी हुई है x की -13/17, ये वाली पुट करेंगे। तो माइनस इंटू -x इक्वल टू x। तो LHS ले लेते हैं, या तो आप इसको ऐसे साथ साथ ले सकते हो, या एक एक प्रूव कर सकते हो। जैसे LHS ले लिया पहले, माइनस इंटू -x, तो इसको माइनस इंटू -x की जगह रख देते हैं -13/17। उसी तरह से इसको भी खोल लेते हैं। माइनस बाहर है ब्रैकेट से, तो इसको खोलेंगे, ये माइनस का निशान है इधर भी, और ये माइनस का 13/17 है, ये माइनस आएगा इधर। तो पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं। माइनस दो माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 13/17। फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों। ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगी। तो यहाँ से आ जाएगा -13/17। और अब हम RHS लेकर देखते हैं। RHS यानी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर सिर्फ है
x, तो x की वैल्यू है -13/17। और ये हमने यहाँ पर LHS की वैल्यू निकाल दी है -13/17, और ये RHS की वैल्यू यहाँ पर -13/17 है। इसलिए LHS = RHS। इस प्रकार से हमने इस सवाल में x की दोनों जगह वैल्यू रखकर एक बार 11/15, दूसरी बार -13/17 ये सिद्ध कर दिया कि -× -x बराबर है x, दोनों बराबर होते हैं।